नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे रेकरिंग के विषय में, यानी आवर्ती संख्या। हेडिंग क्या होगा? रेकरिंग। ठीक है, रेकरिंग यानी आवर्ती संख्या। ठीक है, रेकरिंग यानी आवर्ती संख्या। आवर्ती, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। रेकरिंग क्या, आवर्ती क्या होता है? आवर्ती मतलब होता है जो संख्या बार बार दोहराया जाता है। जैसे 5.333 इस ढंग से अगर दोहराया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 5.3 के ऊपर एक लाइन देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी लाइन का नाम है रेकरिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं आवर्ती। आवर्ती आवर्ती बोलते हैं, यानी रेकरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा रेकरिंग क्या होता है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन, यानी कि हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? रेकरिंग को हम लोग आवर्ती को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आवर्ती को बोल सकते हैं हम लोग कि दशमलव के बाद जब संख्या दोहराती है, ठीक है, तो उसे एक बार लिखने को, मतलब लिखने की कंडीशन को, लिखने को रेकरिंग कहते हैं। रेकरिंग कहते हैं उसको। अगर हम लोग एक बार लिखेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेकरिंग बोलेंगे। रेकरिंग बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ से आपको समझ में आ गया, अगर मान लीजिए जैसे 3/5 है, 5/3 है, इसका मान क्या होगा? 3 से अगर 5 में भाग दें तो आपको मान आएगा 3 का 3 2.020, 3 चक्का 18, 3 चक्का इस ढंग से बढ़ते जाएगा, यानी 1.66666 इस ढंग से बढ़ते जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1.6 के ऊपर रेकरिंग बोलेंगे। ठीक है, अगर इस प्रकार 0.343434 बढ़े तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ये डॉट डॉट 0.34 के ऊपर रेकरिंग दे देंगे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि 0.3222 इस टाइप से बढ़ते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 0.322 के ऊपर लाइनिंग देंगे। इसी को हम लोग रेकरिंग बोलते हैं। अब हम लोग सीखेंगे रेकरिंग को भिन्न में कैसे बदलेंगे और भिन्न से फिर रेकरिंग में कैसे लाएंगे। जैसे 5/3 का क्या हो गया? 5/3 का क्या हो गया? 5/3 का मान 1.6 हो गया। अब 1.6 से अब हम लोग सीखेंगे ये भिन्न से रेकरिंग में लाना और फिर रेकरिंग से भिन्न में लाना। यही दो चीज़ हमको सीखना है, ठीक है। तो नोट नंबर 1, उसके लिए नोट नंबर 1, पहला नोट क्या है कि आपको याद रखना है कि दशमलव के बाद, कोई भी दशमलव के बाद, दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद, ठीक है, जितने संख्या पर रेकरिंग हो, जितनी संख्या पर रेकरिंग हो उतना 9 दें, उतना 9 दे दें, ठीक है। यानी कि अगर 1.6 के ऊपर लाइनिंग है
ठीक है। पहले हम लोग 0 पॉइंट वाला सीखते हैं, हम लोग दशमलव के बाद में देखते हैं, दशमलव के पहले 0 वाला देखते हैं। अगर इस टाइप से रहे तो आप लोग क्या दे सकते हैं, फिर दशमलव के पहले अंक रहेगा उसका भी हम लोग देखेंगे। 6/9 मतलब जो संख्या रहेगा उसको हम लोग ये नाम देंगे, ठीक है। अगर 1.6 इसके ऊपर रेकरिंग हो तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, अगर दशमलव से पहले अंक हो, दशमलव से पहले अंक हो, दशमलव से पहले अंक हो तो उस अंक को घटाएंगे, उस अंक को घटा देंगे, ठीक है। उस अंक को क्या करेंगे, घटा देंगे, उस अंक को घटाएंगे, उस अंक को घटा देंगे, उस अंक को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। अब जैसे ये लिखा है तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, अगर इस टाइप संख्या तो आपको लिखना पड़ेगा 16 में से दशमलव से पहले जो अंक रहेगा उसको घटा देना पड़ेगा, तब आपको लिखना पड़ेगा 9, 15/9, ठीक है। आपको इस ढंग से बनाना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये 2 पॉइंट आपको याद रखेंगे। पहला पॉइंट याद रखेंगे कि दशमलव के बाद जितनी संख्या पर रेकरिंग हो, 1 पर रेकरिंग है तो उतना ही 9 देंगे। अगर दशमलव से पहले अंक हो तो उस अंक को उसको हम लोग घटा देंगे। तो यही है रेकरिंग। इसमें एक नोट और आता है, जैसे अब इस टाइप का कोई संख्या रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ज़रा उसका देखते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग ये दे अगर 0.34 तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर लाइनिंग रहेगा, उस हिसाब से आप क्या बोलेंगे, 34/99। 34 लिख दें, दशमलव बाद कितने पर एक 2 लाइन पे तो 2 को 9 हो गया, 34/99। अब रहेगा 3.34 रहेगा तो आप क्या करेंगे, तो आपको 334 में से 3 को घटाना पड़ेगा दशमलव से पहले, तब आपको 2 को 9 देना पड़ेगा, मतलब 331/99 आपको ये काम करना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब एक नोट और है, आप लोग इसको याद रखें। जैसे अगर ये रहेगा दशमलव से पहले जो रेकरिंग होता है, रेकरिंग अगर पूरी संख्या पर ना रहे, अगर छूट जाए तो हम लोग उसको क्या करेंगे, तो यहाँ नोट है, दशमलव के बाद और रेकरिंग से पहले, रेकरिंग इस पे चला है तो उससे पहले, इसमें रेकरिंग से पहले तो है ना दशमलव कुछ अंक, तो दशमलव के बाद रेकरिंग से पहले, दशमलव के बाद रेकरिंग से पहले जितनी संख्या हो, दशमलव के बाद रेकरिंग से पहले जितनी संख्या हो, ठीक है, उतना ही शून्य हर में देंगे, उतना ही शून्य हमको हर में देना पड़ेगा। जैसे आपको 0.32 दे देगा, तो आप लोग इसको कैसे हल करेंगे, आप लोग इसको हल करना पड़ेगा 32, तो लिखना ही पड़ेगा बाई रेकरिंग के बदले क्या देंगे 9, और रेकरिंग से पहले जितना अंक छूट जाएगा उतना 0 देना पड़ेगा, यानी 32/90, ठीक है। दशमलव के बाद रेकरिंग से पहले जितनी संख्या हो उतना शून्य हर में आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर रहेगा 3.25 के ऊपर रेकरिंग रहेगा, अगर ऐसा रहेगा तो आप क्या करेंगे, तो सीधा आप क्या करेंगे, टोटल संख्या 325 माइनस, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रेकरिंग को छोड़ करके जो जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको घटाना पड़ेगा। हम लोग यही करते थे ना, रेकरिंग को छोड़ कर जो रहेगा उसको घटाना पड़ता है, ठीक है।
बाय बाय। उसके बाद रेकरिंग इसके बदले 9 पड़ता है, लेकिन जीरो कितने, ये 2 नहीं पड़ेंगे क्योंकि हम लोग लिखा है दशमलव के बाद रेकरिंग से पहले। दशमलव के बाद एक ही है ना, रेकरिंग से पहले एक ही अंक है। दशमलव के बाद और रेकरिंग से पहले जितने रहेंगे उतना ही सुन देंगे, 1 जीरो देंगे। तो अगर इसको घटाएंगे तो 332 में से 25 गया, कितना हो जाएगा? 25 32 गया 297। अगर इसको घटाते हैं तो 5 में 2 गया 3, 12 3 9, यानी 293/90। 293/90। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा हम लोग कैसे हल कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो ज़रा आप हमको ये बताएं इस प्रश्न का हल कि 3.4 का हल क्या होगा। आप क्या करेंगे, अभी आपको क्या बताएं, तो 34 में से 3 को घटा देंगे। ठीक है, 34 में से 3 को घटा देंगे और दशमलव के बाद कितने, 1 9, अब जीरो कितना पड़ेगा, तो दशमलव के बाद रेकरिंग से पहले जितनी संख्या हो, तो रेकरिंग से पहले दशमलव तो कोई है नहीं, बस 31/9। 31/9। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन दे तो आप लोग इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन ज़रा ले लेते हैं, आप लोग इसको कैसे हल करेंगे ज़रा हम लोग देखते हैं। आप लोग ज़रा ये बताएं कि इसका हल कैसे होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन दे दे कि 0.9, ठीक है, प्लस 0.7, बताए कितना इसका हल होगा। तो ये तो 9/9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7/9, यानी कि 16/9। इस टाइप से आप लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, जब भी जोड़ने का कंडीशन दे तो रेकरिंग को भिन्न में बदल करके आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं। रेकरिंग को रेकरिंग में जोड़ना मुश्किल है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही आप लोग इसको बना सकते हैं। तो यार आई होप आपको ये चीज़ रेकरिंग का कहानी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके।